वैभव सूर्यवंशी की होगी जांच, आरआर मैनेजर की गलती की वजह से फंस गए हैं वैभव सूर्यवंशी। इस वक्त अपनी बैटिंग से हर तरफ चर्चा में रहने वाले वैभव सूर्यवंशी को भी शायद पता नहीं होगा कि उनकी एक गलती की वजह से जांच का जो पूरा दायरा है उनके ऊपर आ जाएगा। चर्चा उनकी बैटिंग के साथ साथ इस बात को लेकर भी आ जाएगा कि आखिर डगआउट में आरआर के चल क्या रहा था, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखेंगे जिस तरीके से फिक्सिंग और तमाम चीजें होती हैं उस पर एंटी करप्शन की टीम बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। और आरआर आरसीबी के मुकाबले में जो आरआर के मैनेजर थे वहां पर डगआउट में फोन चलाते दिखे, जिसके बाद से चर्चा ज्यादा हो गई कि आखिर जब फोन अलाउ नहीं है तो ये फोन डगआउट में बैठकर चला क्यों रहे। और गलती यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी की ये हो गई कि वो बगल में उनके बैठे थे और फोन की तरफ ही देख रहे थे। अब ऐसे में बीसीसीआई जो है वो बीसीसीआई का इस पर बयान भी सामने आया हुआ है और इस पे आगे एक्शन क्या हो सकता है उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अभी जो है वो बीसीसीआई का इस पर बयान क्या है। बीसीसीआई की तरफ से जो सचिव हैं देवजीत सैकिया, उन्होंने कहा कि बोर्ड इस मामले की विस्तृत समीक्षा करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीसीसीआई किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वीडियो फुटेज और तस्वीरों की गहन जांच करेगा। मैनेजर के तौर पर रूमी भिंडर फोन रख सकते हैं, ऐसा नियम है, ऐसा ही बता रहे हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि इसका इस्तेमाल कहां और किस स्थिति में किया गया। जांच के बाद ही कोई इस पर फैसला लिया जाएगा। यानी कि देवजीत सैकिया जी कह रहे हैं कि मामले में मैनेजर जो है वो जरूर फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर डगआउट में नहीं। और ये देखना होगा कि आखिर वो फोन में कर क्या रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो नियम है वो इस लिहाज से कि भाई कोई इस तरीके से ना हो कि टॉस हो रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं सट्टेबाजी या तमाम जगहों पर मैनेजर जो है वो कहीं ना कहीं लीक ना कर दे। इसी लिहाज से तमाम नियम यहाँ पर बने हुए हैं। अब उसको अगर आप तोड़ेंगे तो उस पर एक्शन जरूर होगा। अब नियम अगर आप देखें, नियम के बारे में आपको बता देते हैं कि डगआउट में फोन का इस्तेमाल जो है प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन माना जाता है। हालांकि मैनेजर्स को ड्रेसिंग रूम में फोन रखने की अनुमति होती है, लेकिन मैच के दौरान डगआउट में इसका जो आप प्रयोग नहीं कर सकते। और यहाँ पर क्या था कि वो डगआउट में ही कर रहे थे। इससे पहले अगर आप देखेंगे शुरुआती दौर में आरआर की जो टीम है वो फिक्सिंग में फंस चुकी है और कई बार जब चेन्नई भी फिक्सिंग के दायरे में आई थी तो कहीं ना कहीं जो उनका मैनेजमेंट था वही इसमें कहीं ना कहीं से इंक्लूड था। उनके पास भी आरोप यही लगे थे कि ये लोग जो हैं वो टॉस के वक्त हो गया या फिर जो प्लेयर्स प्लेइंग 11 की बात हो गई ये कहीं ना कहीं पहले लीक कर दे रहे थे। ये खबरें तब आई थी और यहाँ पर अगर आगे इस तरीके की तस्वीरें आएंगी तो लोगों को फिर से शक होगा कि भाई फोन चला रहे हैं और क्या इस तरीके की इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है। अब उस पर पूरा टीम जो है वो जांच करेगी। वैभव सूर्यवंशी से भी इस लिहाज से पूछताछ होगी क्योंकि वो बगल में बैठे थे, तो पहले वही आएंगे कि भाई तुम देखे होगे कि भाई वो फोन में कर क्या रहे थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी फंसते नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई भी अब वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से वो इंडियन जो अगली जनरेशन है, जिस तरीके से वो चेहरा बनते जा रहे हैं क्रिकेट का, उस लिहाज से उनको सलाह दे रही है बीसीसीआई कि आप जब मुकाबला खेल रहे हो या फिर डगआउट में बैठ रहे हो या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो इन सब चीजों से कैसे आपको बचना होगा, इसके बारे में भी बीसीसीआई कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी को सलाह दे रही है। और आप बाकी देखते हैं इस पर क्या कुछ होता है।